मॉर्निंग बच्चों, 12th मैथ में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसके फॉर्मूले मैंने लिखा दिए हैं। पहली एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.1 का, प्रूव डैट द फंक्शन f(x) एक फंक्शन दे रखा है 5x - 3 इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x = 0 एंड x = -3 एंड x = 5, यानी 3 पॉइंट। f(x) दे रखा है 5x - 3, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट पे, x = 0, x = -3 और x = 5 पे। सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी हमने क्लास 11th में सीखी थी। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। नया वर्ड आया है कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन, जैसे ग्राफ में हम समझेंगे, कोई फंक्शन ऐसे चलता जा रहा है तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐसे आ रहा है ऐसे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ ब्रेक हो रही है, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक हो रही है कंटिन्यूटी, फिर यहाँ से यहाँ पे ब्रेक हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, फिर इसके बाद ये आ जा रही है लाइन, तो ये क्या आ रहा है, बीच में इतना गैप आ रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये फंक्शन एक जगह से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे जाए, लेकिन एक सीरियल से तो चल रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब इस कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x = a पे दोनों लिमिट निकालते थे, कोई पॉइंट हम नंबर लाइन में ले लेते थे, x = a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो क्या करते थे, a की वैल्यू पे हम लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करते थे, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए राइट हैंड साइड से अप्रोच करते थे। यानी कि इसमें निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे हम, a - h, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेके चलते थे, a - h लेते थे, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या लेते थे, a + h पे कंटिन्यूटी चेक करते थे। ध्यान होगा, नहीं याद है तो 11th की कॉपियाँ खोलो और उसमें देखो, ये हमने कर रखा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने कर रखा है। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऊपर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 3। देखो कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फंक्शन दे रखा है f(x) = दे रखा है 5x - 3, किस पे फर्स्ट ऐड चेक करते हैं, x = 0 पे मैं चेक करके दिखा रही हूँ कैसे चेक करेंगे। x = 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो अवर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। बात समझ में आई, ये 0 क्या है, ये 0 ये पॉइंट है जहाँ पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा देंगे लिमिट h टेंड टू 0 f क्या है हमारा, 5x - 3 है, तो 5x की जगह क्या आ जाएगा, 0 - h -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, लिमिट रखी, वैल्यू रखा, तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे मान, देखो 0 - h मतलब माइनस का h हो गया, तो ये बन गया -5h। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का 5h माइनस का 3, h को 0 रख दोगे तो माइनस की 3 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब तुम राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट देखो क्या आएगी, यहाँ पे यहीं पे निकाल के दिखा रही हूँ मैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f 0 + h। सेम फंक्शन में पहुंचते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, फंक्शन है 5x की जगह 0 + h हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा। लिमिट पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 0 × 5 0 = -3। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, और इज इक्वल टू क्या होगी, -3 आ गई वैल्यू। तो अवर फंक्शन, यानी कि क्या क्वेश्चन था, f(x) = 5x - 3, ये फंक्शन कंटिन्यूस है कब, x = 0 पर। 0 पे हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली है, ऐसे x = -3 पे करोगे और x = 5 पे करोगे। -3 पे चेक करेंगे तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ, तुम्हारा फंक्शन चल रहा है